आदमी घबराकर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे जमीन पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। एक विशालकार दैत्य उसके ही तरफ बढ़ रहा था। वह फौरन पानी के नीचे छिप गया। उसके दो साथी भी सांस तक रोके पड़े थे। उधर दैत्य के टखने से भी छोटा एक मेमना खतरा भांपकर भागा, लेकिन 2 कदम भी नहीं चल पाया कि दैत्य ने उसे पकड़कर सीधे मुंह में डाल लिया। यह मंजर देखकर छिपा आदमी सन्न रह गया। पेड़ों के पीछे छिपा एक सिपाही हिम्मत करके झांका, मगर दैत्य की तेज सूंघने की शक्ति ने उसे पकड़ लिया। अगले ही पल दैत्य ने पूरा पेड़ जड़ से उखाड़ फेंका। सिपाही जान बचाकर भागा, लेकिन 2 कदम में ही दैत्य ने उसे जमीन पर दे मारा और उठाकर ले जाने लगा। तभी पास छिपे एक इंसान ने तलवार से उसके पैर पर वार किया। जवाब में दैत्य ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। तलवार निकाल ली और बेहोश सिपाही को लेकर शान से चला गया। पानी में छिपा जैक यह सब देख चुका था। दोनों साथियों के पकड़े जाने के बाद वह चुपचाप पीछे पीछे चल पड़ा। काफी दूर तक पीछा करने के बाद वह दैत्यों की दुनिया में पहुंचा, जहां अनगिनत विशालकार दैत्य रहते थे। पकड़े गए इंसानों को पत्थर की जमीन पर फेंक दिया गया। पास के पिंजरे में प्रिंसेस एमिली कैद थी। दैत्य सरदार ने एक इंसान से पूछताछ शुरू की। जब उसने झुकने से इनकार किया तो वहीं मार डाला गया। इसी बीच जैक चुपके से उनके ठिकाने में घुस गया। अपने छोटे कद का फायदा उठाकर वह एक दैत्य के पीछे पीछे चला, मगर सामने से 2 दैत्य और आ गए। वह फौरन चट्टानों की दरार में घुस गया और बाल बाल बचा। सबके जाने के बाद आगे बढ़ते हुए उसकी नजर जमीन पर गिरी गंदगी पर पड़ी। वह समझ गया प्रिंसेस को यहीं लाया गया है। उधर दैत्य सरदार दूसरी कैद पर नजर डाल ही रहा था कि एक विशालकाय आगे आया, मगर बात पूरी होने से पहले ही 2 सिर वाले दैत्य ने उसे पटक दिया। तभी एक इंसान सिर पर मुकुट पहने आगे बढ़ा। सभी दैत्य घुटनों पर बैठ गए। वह मुकुट दैत्य जाति का पवित्र चिन्ह था। जिसके पास यह हो वही उन्हें हुक्म दे सकता था। भारी मन से 2 सिर वाला दैत्य भी झुक गया। ड्यूक एडवर्ड ने उसके शरीर पर पैर रखकर सिंहासन संभाल लिया। प्रिंसेस ने राहत की सांस ली। उसे लगा वह बचाने आया है, मगर अगले ही पल सच्चाई सामने आ गई। उसने ऐलान किया दैत्य आजाद रहेंगे, मगर बदले में वे उसके साथ युद्ध करेंगे। उसका मकसद था प्रिंसेस का राज्य छीनना और आसपास की सारी जमीन पर कब्जा करना। उत्सव के नाम पर उसने प्रिंसेस और जनरल रयान को दैत्यों के लिए भोजन बनाने का हुक्म दे दिया। दोनों को रसोई में भेज दिया गया। जैसे ही दैत्य चाकू उठाने ही वाला था, ऊपर से एक परछाई गिरी। टॉम चुपचाप हथियारों के रैक पर चढ़ चुका था। आखिरी पल में उसने भारी तलवार उठाई और छलांग लगाते हुए सीधे विशालकार बुजुर्ग दैत्य की गर्दन में उतार दी। तड़प के बाद वह ढेर हो गया। बिना वक्त गंवाए तीनों को छुड़ाया गया और वे दैत्यों के शिविर से भाग निकले।